नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा 11 फरवरी का आपका मैथ का एग्जाम पेपर है और क्या आपको डर लग रहा है? जी हाँ, तो डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का वेरी वेरी वायरल इंपॉर्टेंट करने वाले हैं ओरिजिनल, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न आएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो आप अपने एग्जाम सेंटर जाने से पहले इस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी देख सके। और आप लोग अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिएगा ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले, आपका ही दोस्त लोग देख सके। चलिए फिलहाल आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न यही से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको हिंदी और साइंस में भी बताया था, मैं जो वीडियो अपलोड किया था उसी से आया था, क्योंकि हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या बोलता है। बोल रहा है दोस्तों पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 का शून्यक होगा। शून्यक क्या आएगा बच्चों? तो इसका शून्यक दो आता है, एक प्लस में एक माइनस में। इसका सही जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आएगा, प्लस माइनस 3√3। अगला दूसरा प्रश्न बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स क्या दोस्तों एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें दोस्तों कितने शून्यक होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है 3। क्या दोस्तों 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है दोस्तों? तो दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका सही जो बच्चों आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि इन्फिनाइट। क्या बच्चों? इन्फिनाइट यानी कि अनंत। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या बोलता है? बोलता है दो क्रमिक कम सम संख्या HCF क्या होगा बच्चों? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी फॉर बाहुबली, यानी कि आपका दो आंसर सही जवाब आ जाएगा। अगला दोस्तों बोलता है दो चरों, क्या दोस्तों? बोलता है दो चरों एक्स वाई। जी हाँ, दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना इतना में कितने अधिकतम हल संभव है? तो इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, इन्फिनाइट। क्या बच्चों? इन्फिनाइट, अनंत। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आएगा, समांतर। क्या बच्चों? समांतर जो है इसका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक मूल है। एक मूल कौन सा है बच्चों? आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फोर होता है कर्ण प्यार, यानी कि आपका दो आंसर फाइनल इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों दो लगातार विषम धनात्मक जो है पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर डी आता है, 11-13। क्या बच्चों? 11-13 सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एपी जो है समांतर श्रेणी में है? आपका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, सी फोर होता है करुण प्यार, सी फोर दोस्तों करुण प्यार। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। बोलता है इतने इतने में दोस्तों 18वें पद का मान है। जी हाँ, 18वें पद का मान क्या है? तो आपको निकालना चाहिए। आपको A18 बोल रहा है, A18 निकालने का आपको A+17D करना है और ए का मान यहाँ 4 है, डी का मान आपको निकालना है 7 में से 4 खर्च 3। क्या बच्चों? 3, यानी कि दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ से ए का मान 1 हो जाएगा, प्लस में डी का मान 3 आया और 17 गुने 3 51 और 1 52, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों फाइनली इसका जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्या बोलता है? बोल रहा है, और आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा पछताइएगा। अगला, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो? देखिए, जब भी संगत भुजाओं का बात आएगा बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या कुछ नहीं करना है? 21 का स्क्वायर है, 16 का है तो 4 हो जाएगा, 21 9 किसका है? 3 का, यानी कि 4:3 जो है आपका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला दोस्तों, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी बच्चों? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी आता है, 5 सेंटीमीटर। क्या बच्चों? 5 सेंटीमीटर। अगला, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि मूल हो जाएगा। क्या बच्चों? मूल। अगला, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी स्थित है दोस्तों, तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या होगा बच्चों? आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आएगा, A4 होता है, आओ ना कभी मेरी हवेली पे। A4 दोस्तों आओ ना कभी मेरी हवेली पे। अगला प्रश्न, यदि साइन ए बराबर इतने दिया है दोस्तों तो कौशिक ए, जी हाँ कौशिक ए का मान क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए। साइन जो है कौशिक ए का उल्टा 3/4 है, तो इसका 4/3 जो है कौन सा ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, ये बी में है, यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका फाइनल जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है? बोलता है दोस्तों सेक प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसका बराबर है? आपका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आता है, कॉस ए। क्या बच्चों? कॉस ए सही जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है यदि 10 ए बराबर √3 है दोस्तों तो ए का मान क्या आएगा? देखिए क्या बोलता है 10, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू सबसे पहले क्या दिया? 10 ए बराबर √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देखिए ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं
क्या होगा, तो ए बराबर आपका 10√3 आएगा। और √3 जो है दोस्तों 10 में किसका मान होता है, तो दोस्तों 10 में आपको पता होना चाहिए ये मान होता है दोस्तों आपका किसका, तो 60 का, किसका 60 डिग्री का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो दोस्तों, तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा बच्चों, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है। क्या ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। अगला बोलता है अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों, 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही जवाब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी कि 90 डिग्री सही जवाब इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न, यदि दो वृत्तों में दोस्तों केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो दोस्तों, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, क्या होगी बच्चों, तो स्पर्श रेखा की जो संख्या होती है बच्चों 3 हो जाएगी, क्या होगी बच्चों, 3 हो जाएगी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है दोस्तों कि वृत्त के केंद्र से दुरुस्त जीवाएं आपस में क्या होते हैं बच्चों, तो ये जो है आपस में होते हैं आपके क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगला प्रश्न, दो गोले का आयत का अनुपात दोस्तों 8:27 है दोस्तों, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, आपका ऑप्शन ए में है 2:3, बी में है 4:7, सी में है 8:9, डी में है दोस्तों 4:9। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है। ए फॉर होता है कभी मेरी हवेली पे 2:3 जो है फाइनल इसका जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है दोस्तों, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ए में है 6 सेंटीमीटर, बी में है 8 सेंटीमीटर, सी में है 12 सेंटीमीटर, डी में है 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर ए आता है 6 सेंटीमीटर। क्या बच्चों 6 सेंटीमीटर सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है दोस्तों एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए दोस्तों सिक्का में आपका मेरा 2 ही चीज़ होता है, एक दोस्तों चित और एक पट। क्या, एक चित एक पट यानी कि हेड और टेल, तो उसका तो प्रक्रिया आने का एक ही होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं ऊपर वाला जो हम लोग चाहें और नीचे में कुल, तो इसका 1/2 आंसर क्या बच्चों 1/2 जो आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगर पट भी आता तो भी 1/2 आता। अगला बोलता है दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना ही 0 होता है, ना ही 1/2, ना ही 1/4, आपका 1 होता है। क्या बच्चों 1 होता है आपका फाइनल जवाब। अगला प्रश्न बोलता है एक पासा को उछाला जाता है दोस्तों, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा में लेकर 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। बच्चों ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से दोस्तों। जैसा 3 आएगा 6, 3/6 आ जाएगा, इसको काटेगा तो 1/2 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला 27 नंबर में क्या बोलता है, यदि इतना इतना दिया है दोस्तों समान श्रेणी में, तो एक्स का मान होगा, क्या होगा बच्चों, आप लोग इसे सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 3। क्या बच्चों 3 आपका सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बोलता है यदि 6, 8, 9, 13 का मध्य 10 हो तो दोस्तों एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका क्या आएगा, तो आपका 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आता है। क्या ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी फॉर होता है करुणा प्यार। अगला प्रश्न, इतना इतना दिया है दोस्तों, बहुलक क्या होगा। बहुलक में हम लोग देखते हैं जिसकी संख्या जो है जिसकी संख्या क्या है ज़्यादा हो, क्या हो जिसकी संख्या ज़्यादा हो, बारंबारता ज़्यादा हो, जो ज़्यादा बार आया हो, तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा कौन आया है, 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2 ही तो मुझे ज़्यादा लग रहा है बच्चों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा 2। क्या बच्चों ऑप्शन नंबर ए 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं माध्यिका निकालना। माध्यिका कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसका जो सही जवाब है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा, क्या चाहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा सही जवाब। इस तरह से हमने वेरी वेरी वायरल इंपॉर्टेंट ओरिजिनल करने का प्रयास किया, जो कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को जरा से स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देख लीजिएगा अच्छे से, 2-3 बार एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ अपने व्हाट्सअप स्टेटस में मिलेगा हम लोग को सपोर्ट के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहाँ पर आपका जो है इस सारा चीज़ का पीडीएफ मिल जाता है, जो कि कल के एग्जाम में यानी कि आपका 11 तारीख का आने वाला है उसका आंसर की